फ्रेंड्स, मेरे पास चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द ऑल बेल आइकन। आज हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलईडी पीएफसी एसएमपीएस का डिस्क्रिप्शन और इसके कंटेंट के बारे में बताने वाले कि ये कैसे काम करता है और क्या करता है। उसके पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखो तो उसमें सबसे पहले आपको वॉच अगेन एंड अगेन, फोकस, लिसनिंग, पेशेंट, रिमेंबर कॉमन डिवाइस, कंपोनेंट लाइक ड्राइवर, PWM IC, फीडबैक सर्किट, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, स्टार्टअप वोल्टेज, इनेबल वोल्टेज, करंट सेंस प्रोटेक्शन सर्किट, कास्केट सर्किट, बूस्ट एंड बक कन्वर्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल डिवाइस, एम्पलीफायर, रेगुलेटर, बेस, बाइसिंग, स्विचिंग एंड डिवाइस ऑफ वर्क ऑफ ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट एंड फिल्टर सर्किट ऑल्सो। ये अगर आप सब एक साथ देखोगे तो यही सब चीज़ आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसा कि अभी हम स्टार्ट करने वाले कि एसएमपीएस के अंदर जब हमारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज EMI सेक्शन से होते हुए, रेक्टिफायर से होते हुए हमारा फ़िल्टर तक पहुंचता है, तो यहाँ पे ये वाला जो एलईडी का एसएमपीएस होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैंड बाय सेक्शन, एक होता है पीएफसी सेक्शन सेकंड नंबर, और थर्ड सेक्शन होता है लीनियर सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि ये डायरेक्ट है ना हमको 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज बना के देता है डायरेक्ट, कि जैसा ही हमारा फिल्टर से होते हुए, देखिए यहाँ मैंने ये बताया हूँ, ये डायरेक्ट फिल्टर से एक डायोड लगा के डायरेक्ट यहाँ पर आता है। देखो ये डायोड यहाँ से फिल्टर से डायोड लगा कर डायरेक्ट, इसका ये जो डायोड है पीएफसी वाला ये अलग है, ये नीचे से जाता है। ये जो है ये 300 वोल्ट पहला ट्रांसफार्मर में जाता है, उसके बाद बीच में से मॉसफेट में आता है एन चैनल, फिर बाद में डायोड हो गया 390 वोल्ट बनाता है। लेकिन ये जो है ऊपर वाले डायोड से होते हुए हमारे ड्राइव पर आता है, ये ड्राइव है। और ये जो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो होता है NPN ट्रांजिस्टर है ये, और ये है एन चैनल मॉसफेट भी हम लगा सकते हैं। तो उसके कलेक्टर या ड्रेन पर आता। अगर ये मैंने आपको बाहर बताया, अगर ये अंदर होएगा तो ये इसके ड्रेन पर आएगा। जो हमारी जो IC है वो इसके ड्रेन पर आएंगे। ये मैंने आपको सेक्शन बताया 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेज कैसा जाता है। जैसा ही हम प्लग इन करते हैं वैसा ही हमारा AC डिटेक्ट करके हमारा जो होता है 5 वोल्ट ये बता देती है। जो हमारी जो मदरबोर्ड की IC होती है ये बता देती है कि हमारा AC डिटेक्ट हो गया, यानी AC को हमने डिटेक्ट कर लिया, AC अंदर लग चुका है और 5 वोल्ट हमारा डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन वो कैसा बनता है कि इसके अंदर सबके अंदर है ना कॉमन डिवाइस होते हैं, ट्रांसफार्मर, एक ड्राइवर IC और मॉसफेट या ट्रांजिस्टर, और उसके अंदर जो भी चीज़ होती है जैसा कि ग्राउंड, फीडबैक, इनेबल वोल्टेज, स्टार्टअप वोल्टेज, CS, ये सब उसके अंदर कॉमन चीज़ होती है। और ये जो हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये इसका हॉट सेक्शन है और ये इसका कोल्ड सेक्शन है। तो सबसे पहला जब यहाँ पर जाता है उसके पहला यहाँ से डायरेक्ट 1 मेगा या 120 के या 150 के जो रजिस्टर यहाँ लगे हुए होते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज पहला इसको देते हैं, जो कि 12 वोल्ट से 18 वोल्ट होता है, 20 वोल्ट भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, यहाँ पर देते हैं, जिसको हम स्टार्टअप वोल्टेज बोलते हैं। ये मैं आपको IC के बारे में बता रहा हूँ, जो ड्राइवर IC होती है। स्टैंड बाय वोल्टेज का सर्किट आज हम आपको पूरा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 300 वोल्ट आता है इसके ड्रेन के ऊपर, और ये जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जिसे हम टर्सरी वाइंडिंग भी कहते हैं और को रीसेट वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब इसको हम टीवी को बंद कर देते हैं तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए ये वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। और ये वाइंडिंग का इस्तेमाल हम जो दूसरा जो वोल्टेज जो होता है उसको DC बनाकर हम इनेबल के लिए या VCC के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखिए वो ऐसा सर्किट है, ये वाला है। यही सर्किट मैंने इधर करके बताया हूँ कि यहाँ पे भी 12 से लेके 19 वोल्ट जो कि एक रजिस्टर होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ये 0 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे डायोड लगा के इनेबल वोल्टेज देते हैं। तो उससे पहले जब तक क्या होता है कि ये हमारा वोल्टेज आके यहाँ पे रुका हुआ रहता है, ये वाला 300 वोल्ट प्लस 300 वोल्ट यहाँ पे आके रुका हुआ रहता है। जब तक हमारा ये इनेबल वोल्टेज
नहीं बनता है। जैसा ये इनेबल वोल्टेज यहाँ पहुँचता है तो ये आईसी के अंदर जाके अंदर का जो फंक्शन स्टार्ट करके पूरा इसको स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जो हमारी स्विचिंग होना चालू हो जाती है, जो कि स्टेप डाउन स्विचिंग होती है। स्टेप डाउन होने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनकर 5 वोल्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है। जो भी ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग के हिसाब से। अब इसके अंदर कुछ डॉट भी आता है, वो डॉट के बारे में हम बाद में देखेंगे कि डॉट हो क्या मतलब क्या होता है। सीधा 5 वोल्ट अगर हमको चाहिए तो इसकी वाइंडिंग जितनी चाहिए वैसी वाइंडिंग हम करके कितना भी वोल्ट निकाल सकते हैं। और ये अभी 5 वोल्ट ही हम निकाल रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पर सब वाइंडिंग बदल कर अलग अलग जगह से वाइंडिंग लेकर अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। और एक हिस्सा इसका ग्राउंड रहता है। ये अभी मैंने आपको ये देखिए ये बता दिया। ये CS जो कि इसके एमीटर से जाता है। अगर सोर्स होएगा, अगर एन चैनल मॉसफेट होगा तो इसके सोर्स से जाएगा। CS हमेशा यहाँ पे रजिस्टर लगा के सोर्स होता है, बाकी यहाँ पर ग्राउंड होता है। और फीडबैक सर्किट भी देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये 5 वोल्ट यहाँ से लेके यही 5 वोल्ट यहाँ पर आया है और यहाँ से ऑटो कपलर में जाता है। और यहाँ से ही एक LM431 की जो IC है, ये जीनर डायोड है, उसको हम इसके इनेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको डायरेक्ट हम ग्राउंड नहीं दे सकते, उसके लिए हम यहाँ से 5 वोल्ट लेके रेजिस्टर लगा कर यहाँ पर दे देते हैं और एक बीच में ये इनेबल भी देते हैं। और ये सर्किट आप याद रखना, ये वाला रेजिस्टर और ये कैपेसिटर का, ये हमेशा आपको चेक करना है। और इसको देकर इसको जितना ग्राउंड मिलना चाहिए उतना ही ग्राउंड इसको देकर LED को हम 5 वोल्ट दे देते हैं, जो कि ये फीडबैक सर्किट के लिए इस्तेमाल हो। और जैसा ही यहाँ पर ये जो फोटो और ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर पहुँचता है तो यहाँ से ये जो पिन नंबर 3 ग्राउंड है और नंबर 4 से फीडबैक यहाँ पर पहुँच जाता है। और एक जो होता है 5 वोल्ट, यहाँ से ही 5 वोल्ट लेके हम PS ऑन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर समझो हमारा मदरबोर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं कि ये देखिए मदरबोर्ड नहीं है तो हम 5 वोल्ट जो स्टैंड बाय है उसको PS ऑन से डायरेक्ट या पावर ऑन के से डायरेक्ट शॉर्ट करके हम हमारा SMPS को चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने PS ऑन वाला भी यहाँ पर सर्किट बना दिया हो, जो कि PS ऑन से आता है। ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट का मैंने बता चुका हूँ कि ये मदरबोर्ड में आता है पहला 5 वोल्ट। और ये तो आपको मैंने फीडबैक सर्किट ये वाला बता दिया। फिर ये मदरबोर्ड में क्या होता है कि PS ऑन जो 5 वोल्ट मदरबोर्ड में जाता है और मदरबोर्ड से PS ऑन सिग्नल एक ट्रांजिस्टर पर आता है। और ये वाला ट्रांजिस्टर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हो, देखो एक ट्रांजिस्टर पर आता है। और यही वाला जो है एक ट्रांजिस्टर पर आकर यहाँ पे एक ऑटो कपलर लगा हुआ है। और ये 5 वोल्ट यहाँ पर जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा जब तक ये यहाँ पर जाएगा नहीं, ये वाला वोल्ट। और जो ये 20 वोल्ट जो है 20 वोल्ट 20 वोल्ट या 18 वोल्ट या 14 वोल्ट या 16 वोल्ट, यही वोल्ट जो है हम यहाँ से ही लेते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग से और यहाँ पर हम देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वोल्ट यहाँ पर आके रुका हुआ रहता है, नीचे नहीं जाता। और ये वोल्ट यहाँ पर आके रुका हुआ रहता है, ये एमीटर से पास नहीं होता, क्योंकि इसको भी वोल्ट चाहिए पास होने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर, जब तक इसको पॉजिटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से वोल्ट यहाँ जाने नहीं देगा। और ये वाला वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा जब तक तो ये ऑन नहीं होगा। ये वोल्ट ना यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड मैंने लिख के भी बताया हो, 5 वोल्ट यहाँ पे आता है, PS ऑन आता है, यहाँ से PS ऑन निकल कर ये PS ऑन यहाँ पे निकल कर इसमें आता है ये वाला। इसका आधा हिस्सा मैंने यहाँ बताया हो, इसका ये वाला आधा हिस्सा मैंने यहाँ बताया, ये हिस्सा यहाँ बताया। ये देखिए ये 5 वोल्ट तो यहाँ पे पहुँच गया इसमें, और ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया फोटो डायोड, ये इधर जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट सर्किट से ये पूरा बताएगी। यही सर्किट जो है 0 ओम का रजिस्टर लगाकर यही 12 से 19 ओम यहाँ पर हम वोल्ट
डीसी हम यहाँ पर देते हैं, जो कि यहाँ पे आके रुका हुआ है। फिर जब जैसा ही इसको PS ऑन मिलता है तो यहाँ से ये वोल्ट जाता है, ये वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ पर, जो भी 4.5 वोल्ट यहाँ पर पहुँचता है, और ये वोल्ट जो है कि 20 वोल्ट यहाँ से यहाँ पास होता है। ये जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड कितने भी वोल्ट का हम यहाँ पर लगा सकते हैं, समझो 4 वोल्ट 5 वोल्ट जितने भी, ये इसके हिसाब से हमको वोल्ट, क्योंकि ये हमको जितना यहाँ पर पास करना है उतना ही वोल्ट हम इससे इसकी बायसिंग ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, बेस बायसिंग, स्विचिंग सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ये बेस बायस करके हम जीनर का इस्तेमाल करके ये उतना ही वोल्ट यहाँ पर कम करके यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे 14 वोल्ट भी जा सकता है। ये PFC ऑन कराता है, यही वोल्ट PFC भी ऑन कराता है, यही वोल्ट लीनियर सेक्शन को भी ऑन कराता है, लीनियर सेक्शन को भी ऑन कराता है। अब इसका जो आगे का जो सर्किट है PFC सर्किट, वो हम बाद में पढ़ेंगे, और इससे पहले इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है स्टैंड बाय सिक्योरिटी की फॉल्ट फाइंडिंग, वो भी मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बस इसमें ये जो चीज़ है, ये टर्सरी वाइंडिंग जो कोर को वोल्टेज को जो इसके ग्राउंड कर देती है, यानी इसको ग्राउंड कर देती है, और ये सब चीज़ इसके अंदर कॉमन है। ये टर्सरी जो वाइंडिंग है, ये कोर रीसेट वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो भी इसमें कॉमन चीज़ है ये सब में होता है। ये सर्किट PWM IC, ड्राइवर IC, एक मॉसफेट, ये सबके लिए अलग अलग सबके लिए होएगा, और फीडबैक सर्किट, कास्केट सर्किट, प्रोटेक्शन सर्किट, ये सब में होता है। लीनियर में भी होगा, सब में होगा। तो ये कॉमन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।